हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज बेबी वाचिंग माय गेट स्टार्टेड। दोस्तों, डिस्कस करेंगे जेटेड मेंस यानी कि सहायक आचार्य का संपूर्ण सिलेबस 1 to 5 एंड 6 to 8 का। दोस्तों, इस सिलेबस के अंदर में कुछ कुछ सब्जेक्ट्स है जिसका चैप्टर वाइज क्या क्या पढ़ना है वो आपका इंग्लिश में दिया हुआ है और आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, इसी के चलते मैं उस इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके लाया हूं सो दैट कि आपको आसानी में समझ में आए। अब ये पीडीएफ जो हिंदी में आप देख रहे हो, ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, साथ में इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आप समझ पा रहे हो कि ये 135 पेज का पीडीएफ है, यानी कि कितना वास्ट सिलेबस है। अब इसमें जो लैंग्वेज यानी कि पेपर 1 एंड पेपर 2 जो है, जो कि 1 to 5 एंड 6 to 8 दोनों को पढ़ना है, लेकिन कंफ्यूजन क्या है कि फॉर एन एग्जांपल मैं देता हूं कि हिंदी। अब हिंदी जो है, अब 1 to 5 का भी स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, 6 to 8 का भी स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। अब पेपर 2 में मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स को हिंदी रखना है फॉर एन एग्जांपल। अब इस सिलेबस के अंदर में आपका 1 to 5 का भी पेपर 2 का हिंदी का सिलेबस दिया हुआ है, 6 to 8 का जो हिंदी का सिलेबस है वो भी दिया हुआ है, पेपर 1 का भी सिलेबस दिया हुआ है हिंदी का, पेपर 2 का भी दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूजन में रहते हैं, जिसको मैं दूर करने का कोशिश करूंगा, आपको डिटेल्स में समझाने का कोशिश करूंगा। साथ में जेटेड मेंस को विद इन वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम, क्योंकि आप जानते हो कि आपके पास काफी कम समय है इस एग्जाम को देने के लिए, फरवरी में टाइम दिया गया है। अभी माइंडसेट रखो कि फरवरी में, बट एज पर कोर्ट का जो ऑर्डर है कि आपको 3 महीना का टाइम मिलना चाहिए। ठीक है, 3 महीना भी बहुत ज्यादा नहीं होता है इतना वास्ट सिलेबस को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा सबसे बेहतरीन बुक्स है जेटेड मेंस के लिए, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। साथ में एक बेहतरीन प्लान के साथ आप कैसे तैयारी करोगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा वीडियो को वॉच करना, काफी हेल्प मिलेगा आपको। सिलेबस को डिस्कस करने से पहले जो स्टूडेंट्स मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है। ये है मेरा चैनल जहां पे आप वीडियो देख रहे हो। ठीक है, जहां पे आपके जैसा 33,000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी कनेक्टेड है। यहां पे आना, यहां पे वीडियोस वाला जो सेक्शन पे यहां पे प्लेलिस्ट बना हुआ है किसके लिए, आपका पेपर 3 जो कि सबसे बड़ा, मैं दिखाऊंगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किसको अवॉइड करना है वो भी हम आपको दिखाएंगे, कौन सा चैप्टर को अवॉइड करना है। ठीक है, प्लेलिस्ट में आना और यहाँ पे ये जो व्यू फुल प्लेलिस्ट में आप क्लिक करोगे। ठीक है, आप जैसे प्लेलिस्ट में क्लिक करोगे आपका जेटेड मेंस का 47 वीडियोज, मतलब यहाँ पे मैथ से लेके रीजनिंग से लेके हिस्ट्री से लेके ज्योग्राफी से लेके काफी कुछ 47 वीडियोज को मैं डाल के रखा हुआ हूं। और मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस है वो ऑलरेडी जेएसएससी का डिफरेंट एग्जाम पे पूछा गया है, एंड कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं नेशनल लेवल एसएससी से मैं लाया हूं और हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन से एक्सप्लेन किया हूं कि आपको समझ में आए। सबसे पहले जाके यहाँ पे विजिट कर लेना। दूसरा चीज, पेपर 3 के लिए मैं हमेशा रेकमेंड किया हूं आपको एक ईडू रिलेशन वाला वेबसाइट, इस वेबसाइट पे आप जाना जरूर, क्योंकि ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहां पे आप डेली बेसिस पे एक टेस्ट नहीं, जितना टेस्ट आप देना चाहते हैं, मॉक टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, झारखंड जीके से लेके रीजनिंग से लेके कंप्यूटर से लेके आपका इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारा चीज फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया हुआ है। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे कंप्यूटर टेस्ट आपको देना है, ध्यान से सुनो। यहाँ पे क्लिक करोगे, एक टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, टाइमर 30 मिनट्स के लिए आपका यहाँ पे 50 क्वेश्चन आएंगे। आप क्लिक करते जाओ, क्लिक करते जाओ, क्लिक करते जाओ, और लास्ट में यहाँ पे आपको सबमिट करने का भी ऑप्शन आएगा। सबमिट करोगे, कितना आप सही किए हो, कितना कम समय के अंदर पे आपको डेली बेसिस पे टेस्ट देना है। इसका डिस्क्रिप्शन, इसका जो लिंक है ना, मैं मेरा टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दोनों मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, बिल्कुल विजिट करना। क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है पेपर 3 में आपको दिखाऊंगा, अगर आप डेली बेसिस में अभी से टेस्ट नहीं दोगे, चैप्टर वाइज अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ने जाओगे तो जिंदगी में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, दूसरा चीज, ये 2016 का जो आपका टीजीटी का हाई स्कूल का 9-10 का जो सिलेबस था, यही आपका सिलेबस है। इसका कुछ क्वेश्चंस पेपर जो मैं ये देख रहे हो, जैसे आपका पेपर 1 हो गया, इसके बाद फिजिक्स का, मैथ का, ये सारा चीज मैं डाल के रखा हुआ हूं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप में जाके ज्वाइन हो जाना। साथ में जो स्टूडेंट, हाँ, एक तो पीडीएफ है जो कि आपका 1 to 5 का जो पेपर 2 जो हिंदी रखना चाहते हैं, 44 पेज का एक संपूर्ण सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये नोट्स बना हुआ है, और ये संपूर्ण रूप से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल के रखा हूं, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जाके विजिट कर लो। ठीक है, अब दूसरा चीज, अभी तक जो स्टूडेंट 6 to 8 का नोट्स नहीं लिए हो, देखो एनसीईआरटी बेस्ड हम आपके लिए नोट्स बनाए हैं, जो कि 6 to 8 का ध्यान रखना, 6 to 8 का जो एसएसटी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए
हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, ये 3 सब्जेक्ट का मैं आपको नोट्स दे रहा हूं बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्यों? वेरी रिसेंटली पीजीटी का एग्जाम अगर आप नहीं दिए हो या तो दिए हो, अगर नहीं दिए हो तो बता दूं कि 80% क्वेश्चन डायरेक्टली आपका एनसीईआरटी बुक से था, जो कि क्लास 11 12 का। ठीक है, आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिलेगा पीडीएफ के रूप में, जिसका फी है ओनली 500 रुपीज। ध्यान रखना, ओनली पेपर 4 का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। अगर आपको लेना होगा तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लेना, 6205 600 622 8145 355 243। कुछ स्टूडेंट्स का मैं आपको रिव्यू दिखा देता हूं, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी मेरे से नोट्स लिए हुए हैं। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। ये किस चीज का है? ये आपका हिस्ट्री का है। ठीक है, ये हिस्ट्री वाला ग्रुप है। आप यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे ऑलरेडी चैप्टर वाइज आपका नोट्स डाला हुआ है। अब इसका आज मैं फीडबैक लिया हूं मेरा ग्रुप से, आपको मैं दिखा देता हूं। आज ही टुडे ही मैं डाला था, ये देख लो। इसमें 40 स्टूडेंट आपके जैसा, जो स्टूडेंट्स मेरे से ऑलरेडी नोट्स लिए हुए हैं, उनको मैं पूछा था कि आप लोगों को जेटेड मेंस एसएसटी का 6 to 8 के लिए जो नोट्स मिला है वो कैसा है। 2 ऑप्शन मैं दिया था, बहुत अच्छा एंड हेल्पफुल, एक था बहुत बेकार। जिसमें से 98% स्टूडेंट्स ने क्लिक किए हैं कि ये बहुत ही अच्छा एंड हेल्पफुल है। 3% लिखे हैं कि बहुत बेकार है। देखो, 100% आप आदमी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हो। कहीं पे शादी में भी खाना खाने जाते हो ना, तो कुछ आदमी निकल के बोलते हैं कि नहीं, नमक हो गया था खाने में। हालांकि उसका जो ओनर है, जो शादी करवा रहा है, वो अपना 20 लाख खर्चा कर चुका है, लेकिन वहां पे भी आपका खोट निकलता है। तो 98% स्टूडेंट्स जो हैं वो सेटिस्फाइड हैं इस नोट से। आपको अगर मैं दिखा दूं, पॉलिटी वाला भी दिखा दूं। ठीक है, ये है पॉलिटी का ग्रुप, आपका ग्रुप जेटेड मेंस का पॉलिटी का। ठीक है, चैप्टर वाइज आपका नोट्स डाला हुआ है। इसका मैं अगर आपको स्टूडेंट्स का फीडबैक दिखा दूं, इसमें भी आप देख लो 95% स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, जो कि हेल्पफुल है और बहुत अच्छा है। 40 आदमी, इसका भी मैंने आज ही डाला था, 40 स्टूडेंट्स आपके जैसा ऑलरेडी फीडबैक डाल चुके हैं। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का अगर आपको नोट्स लेना है तो इसमें कॉन्टेक्ट कर लेना, आपको एनसीईआरटी बेस्ड आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, पेपर 3 का एक वन लाइनर, ये जो कि 1500 नहीं, ये 2000 में करूंगा। वन लाइनर एंड एमसीक्यू मिला के 2000 प्लस, वन लाइनर एंड एमसीक्यू दोनों मिला के 2000 प्लस रहेगा, जिसका फी है ओनली 99 रुपीज। अगर लेना होगा तो 6205 600 622 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर लेना, इसमें भी व्हाट्सअप कर लेना। देखो, इसमें आपको चैप्टर वाइज नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है अभी समझाऊंगा। ठीक है, आपको क्या करना है वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, अगर नोट्स लेना होगा तो व्हाट्सअप कर लीजिएगा मुझे। अब हम लोग आते हैं आपका सिलेबस में। देखो, जो आपका स्क्रीन पे दिख रहा है, ध्यान से समझना। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है आपका इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य का, यानी कि 1 to 5 का। 1 to 5 में सबसे पहले आपको मैं दिखा दूं कि ये जो परीक्षा आपका होगा ना, ये सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगा। इसीलिए टेस्ट मैं आपको बार बार देने बोल रहा हूं। ये टेस्ट आप अपना मोबाइल पे भी दे सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको कंप्यूटर भी यूज करना है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है वो वाला टेस्ट। नॉर्मलाइजेशन होगा, ये भी हम आपको बताएंगे कि क्या होता है, आज नहीं कभी दूसरा, काफी लेंदी हो जाएगा वीडियो। देखो, अब इसमें जो पेपर आपका 1 to 5 है, इनको क्या क्या पढ़ना है? पेपर 1 पढ़ना है, पेपर 2 पढ़ना है और पेपर 3 पढ़ना है। सबसे पहले मैं आता हूं कि पेपर 1 में आपको क्या पढ़ना है। देखो, पेपर 1 में आपको क्या पढ़ना है जो कि क्वालिफाइंग रहेगा, ध्यान रखना, आपको सिर्फ पास करना है। पेपर 1 में क्या पढ़ना है? पेपर 1 के अंतर्गत माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप, आपका जो क्लास 10th के अनुरूप जो मातृभाषा था, क्लास 10th का मार्कशीट में आपका मातृभाषा क्या है वो मेंशन है, उसके अनुरूप जो कौन सा बोर्ड का, आपका सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड बिल्कुल नहीं, झारखंड अधिविद्य परिषद यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो बोर्ड अभी चल, मतलब जो अनुमोदित सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंगली ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं कि क्लास 6 से लेकर 12 तक सारा पढ़े, नहीं भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका माध्यमिक परीक्षा का मतलब होता है क्लास 10th। क्लास 10th का जो सिलेबस है, मान लो कि मैं एक स्टूडेंट हूं, मेरा मातृभाषा था क्लास 10th पे हिंदी, फॉर एन एग्जांपल, मुझे अब कौन सा पढ़ना है? मुझे आज के तारीख में जो जैक बोर्ड के द्वारा जारी हुआ है क्लास 10th का जो सिलेबस है हिंदी का, वही मुझे पढ़ना है। ठीक है, अब पेपर 2 पे आते हैं हम लोग। पेपर 2 में साफ साफ लिखा हुआ है कि परिशिष्ट नंबर 12। ठीक है, अब परिशिष्ट नंबर 12 कहां पे है ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखो, पेपर 2 किसका? 1 to 5 का। पेपर 2 में आपको क्या पढ़ना है? परिशिष्ट नंबर 12 पे जाओ। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है परिशिष्ट नंबर 12। अगर आप यहाँ पे आओ नीचे, थोड़ा सा लेंदी होगा दोस्त, क्योंकि आपको दिखाना होगा सारा चीज, तब जाके समझ में आएगा। थोड़ा सा पैसेंस लगा के देखो। ठीक है, देखो, ये है परिशिष्ट नंबर 12। इस परिशिष्ट नंबर 12 के अंदर पे जो भी सब्जेक्ट आपका है,
आपको वही पढ़ना है। जैसे हम आपको बताए थे ना कि ये हिंदी, ये देखो, ये आत्म परिचय जो हम आपको, कहाँ गया उसका नोट्स, जो हम आपको फ्री में जो दिए थे, ये आत्म परिचय देख लेना, जिसको भी चाहिए आत्म परिचय पूरा उसका डाला हुआ है डिटेल्स में, ठीक है। देखो ये है आपका हिंदी 1 to 5 का, जिसका पेपर 2 कौन सा पढ़ना है आपको, आपको इसमें जो सब्जेक्ट आप रख रहे हो उस सब्जेक्ट का क्या पढ़ना है यहां पे मेंशन है। ये है आपका पेपर 2 का, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पेपर 3 में। पेपर 3 जो है वो है सबसे सबसे टफ, और जो कि स्कोरिंग, ये पूरा पूरी आपका जो पीजीटी परीक्षा इस बार हुआ था वहां से कॉपी पेस्ट कर लिया गया है। वहां पे तो हिंदी था, मैं सब स्टूडेंट्स को मेरा माना किया था आपको मतलब जो भी मैंने आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इकोनॉमिक्स का मैंने करवाया था इस बार पीजीटी में, सब स्टूडेंट्स को मेरा माना था कि बिल्कुल मत पढ़ना कोई भी इसको, क्योंकि वहां पे हिंदी भी था पेपर 1 में। तो हिंदी को ही पढ़ के बच्चे लोग पास हो जाते थे, 20-25 नंबर का हिंदी आता था, और 4-5 नंबर तो ऐसे भी वहां से मिल ही जाएगा। लेकिन ये जो है आपका, ये आपका संपूर्ण रूप से क्या है, आपका स्कोरिंग नेचर है, जिसको बिल्कुल आप इग्नोर नहीं कर पाओगे। देखो अब इसको पढ़ना क्या है, देखो इसमें साफ साफ सारा चीज मेंशन है। पेपर 3 जो है आपका कितना नंबर का होगा, 75 75 कितना हो गया, 150 प्लस 50 कितना हो गया, 200 नंबर का परीक्षा होगा। इसमें आपको पढ़ना है विज्ञान एवं गणित। विज्ञान गणित में क्या पढ़ना है, देखो लिखा हुआ है। हम लोग अब आते हैं ये गौ, गौ कौन सा है, ये है। अब इसमें देखो पेपर 3 में क्या लिखा हुआ है कि पत्र 3 में खंड 2 और खंड 3, खंड 2 कौन सा है, खंड 2 ये है, खंड 3 ये है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि अंकित विषय के अंतर्गत झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा कक्षा 1 से लेकर 12 तक का जो अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि क्लास 1 से लेके 12 तक का जो बुक है, 12 तक लिखा हुआ है, लेकिन आपको मिनिमम क्लास 1 से लेकर मतलब 6 से लेकर 12 तक 10 तक का करना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में। सामाजिक विज्ञान क्लास 6 से लेके 12 तक अगर आप कर पाते हो तो वेरी गुड, नहीं तो कम से कम 10 तक तो आपको करना ही होगा, ठीक है। देखो इसमें क्या होना, सामाजिक विज्ञान में यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका पॉलिटी जो आपका एसएसटी के अंदर पे आता है, उनको आपको पढ़ना है। विज्ञान में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वो पढ़ना है। मैथ भी आपको पढ़ना है। कौन सा, क्लास 6 से लेके 12 तक बोला गया है साफ साफ, 1 से लेके 12 तक का, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सामान्य ज्ञान, जो सबसे बेकार है और सबसे भास्ट है। देखो ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान पे हम अभी चलते हैं। देखो ये लिखा हुआ है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के अंदर पे ये है सामान्य अध्ययन। सामान्य ज्ञान का एक पाठ है जिसका नाम है सामान्य अध्ययन। अब इसमें क्या है, बोल रहा है कि भारत के बारे में पढ़ लो, भारत के झारखंड के बारे में पढ़ लो। अब झारखंड जो है भारत के अंदर में ही आता है। साथ में जो पड़ोसी देश है उसके संबंध में भी आपको जथा जथा मतलब जितना हो सके नॉलेज इसके बारे में रखो, वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथ में ये आपका वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय आपका जो पुरस्कार है, आपका भारत का जो भाषाएं हैं, पुस्तक है, लिपि है, राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, सांस्कृतिक, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का कृषि, उसके बाद आपका प्राकृतिक संसाधन, प्रमुख विशेषताएं, भारत के संविधान, भारत के राज्य व्यवस्था, देश के राजनीतिक प्रणाली, पंचायत राज, उसके बाद आपका सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजनाएं। आप सोच रहे हो कि भाई आपको छोड़ा क्या है, कुछ नहीं छोड़ा है। एकदम आईएएस को जितना पढ़ना है उसका जो माइंडसेट है आपका भी वही माइंडसेट रहना चाहिए, आपको उतना पढ़ना होगा, ठीक है। अब भले आपको उतना उस लेवल का पैसा ना मिले, भाई ये सिलेबस जो है पीजीटी का है, जिसका सैलरी आपका 70,000 प्लस मिलता है, और आपको कितना सैलरी मिलेगा वो आप जानते हो, लेकिन पढ़ना तो आपको उतना ही पड़ेगा अगर नौकरी लेना चाहते हो। अब देखो, अब झारखंड के भौगोलिक स्थिति भी आपको पढ़ना है, राजनीतिक स्थिति भी पढ़ना है। साथ में सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान कौन सा है, इसी के अंदर में है, किसके अंदर में, ये सामान्य ज्ञान का अंदर पे सामान्य विज्ञान पढ़ना है। सामान्य विज्ञान के अंदर पे आपका वही क्लास 6 से लेके 10 तक के बारे में पढ़ना है। गणित जो है इसमें स्पेसिफिक मेंशन कर दिया है, बीजगणित पढ़ना है, ज्यामिति पढ़ना है, अंक गणित पढ़ना है, क्षेत्रमिति पढ़ना है। इसके बारे में आपको क्लास 10 तक, मात्र 10th लेवल तक का आपको सारा चीज जानना है। रीजनिंग पढ़ लेना है संपूर्ण रूप से, कंप्यूटर पढ़ लेना है संपूर्ण रूप से, इंटरनेट से लेके, और आपका कुछ कुछ पार्ट दिया हुआ है, बट जैसे आपका एमएस विंडोज के बारे में दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में दिया हुआ है, एमएस ऑफिस के बारे में दिया हुआ है, पता नहीं एक्सेल क्यों नहीं दिया है, इंटरनेट के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। इससे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ में झारखंड से संबंधित झारखंड का भूगोल, इतिहास, सभ्यता, सांस्कृतिक, भाषा, सभ्यता, कल्चर, भाई सारा चीज पढ़ना है आपको। ये है आपका पेपर 3। इसीलिए
अब अगर कोई बोलेगा कि मुझे, मेरे पास मैसेज आता है, सर मुझे पेपर 3 का नोट्स चाहिए, भाई इसमें ना मैं काउंट किया था 250 से भी ज्यादा चैप्टर है। अगर आपको मैं 250 चैप्टर का नोट्स पकड़ा दूंगा तो मैं नोट्स बना बना के पागल हो जाऊंगा, और आप पढ़ते पढ़ते, भगवान ना करे कि पागल हो, अच्छे रहो, सुस्त रहो, लेकिन मैं जरूर पागल बन जाऊंगा, जो कि इस ड्यूरेशन के अंदर पे कंप्लीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला चीज है। इसलिए आपको नहीं पढ़ना है इसका चैप्टर वाइज। अब करना क्या है, ध्यान से सुनो। सबसे पहला ये वाला बुक को खरीदना। देखो मैं जितना भी बुक का नाम लूंगा ना, किसी का भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नहीं दे रहा हूं कि आप मेरा इस लिंक से जाके खरीदो और मुझे 10% का कमीशन मिलेगा। ये गलतफहमी में मत रखना। अगर ऐसा मुझे रखना होता ना, तो ये जो पेपर 1 का 1 to 5 का, ये 1 to 5 का जो मैं पेपर 2 का नोट संपूर्ण रूप से मैं फ्री में डाल देना, अगर 50 रुपए करके भी अगर मैं सेल करता, फिर भी कम से कम 50,000 रुपये हमको मिल जाता। कहाँ गया पीडीएफ तो भी। हाँ, तो ये जो बुक है ध्यान रखना, कौन सा बुक, ये जो ये जो बुक है मेरा, इस बुक को जरूर क्या करना, खरीदना। क्यों? इस बुक को आप इसीलिए खरीदोगे, इसमें जेएसएससी के द्वारा आज तक जितना भी एग्जाम हुआ है, कोई भी एग्जाम, ये मैटर नहीं करता है कि शिक्षा विभाग से है या आपका पुलिस विभाग से है या एडमिनिस्ट्रेटिव से है, वट जो भी एग्जाम हुआ है, उन क्वेश्चंस को आपको कलेक्ट करना है। ऐसे तो कलेक्ट नहीं कर पाओगे, तो जाके किताब दुकान पे बोलना कि मुझे जेएसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस बैंक चाहिए। इससे फायदा क्या होगा? अभी जो हम आपको दिखाएं, जो पेपर 3 का झारखंड जीके, अब झारखंड जीके के लिए अगर कोई भी पर्टिकुलर आप बुक लेके बैठोगे, सार सारांश हो चाहे कोई भी पब्लिकेशन का, 10-20 हजार क्वेश्चन रहता है। और झारखंड जीके का जो वेटेज है, वेटेज मतलब क्या होता है, झारखंड जीके का जो वेटेज है कि ये जो 100 नंबर के अंदर पे अगर आप देखोगे, ये 50 नंबर का है। कौन सा? सामान्य ज्ञान 50 नंबर का है। 50 नंबर के अंदर पे आपको झारखंड जीके इतना ही पूछा जाएगा, क्योंकि बाकी भी दुनिया जहां जो है वो 50 नंबर के अंदर पे है। इसीलिए झारखंड जीके का जो वेटेज है वो बहुत ही मिनिमम है। अब मिनिमम मतलब ये नहीं कि हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं, हम झारखंड जीके वही पढ़ेंगे जो ऑलरेडी एग्जाम पे आया हुआ है। कौन सा एग्जाम पे? कोई भी एग्जाम हो झारखंड का, उसको हमको पढ़ना है। फॉर एन एग्जाम्पल कि आपने इस बुक को लाए जिसके अंदर पे आपको 20 गो सेट रहेगा। इस यही सेम फॉर्मूला मैंने अपना पीजीटी के बच्चे को भी बोला था पेपर 1 का तैयारी के लिए, क्योंकि सेम फॉर्मूला था, सेम सिलेबस था। मान लो कि 20 गो सेट है कोई भी परीक्षा का। अब 20 सेट में से अगर 100 क्वेश्चंस पकड़ लेते हो तो 2000 क्वेश्चंस होता है। 2000 क्वेश्चंस में से डेफिनेटली 400 या 500 क्वेश्चंस होगा जो कि झारखंड जीके का होगा। तो झारखंड जीके का मुझे 500 क्वेश्चंस, ऐसा क्वेश्चंस मिल गया जो कि झार मतलब जेएसएससी का डिफरेंट एग्जाम पे आया हुआ है। कि रेदर देन दैट, कौन सा रेदर देन, कि होल बुक को पढ़ना, 10,000 एमसीक्यू को पढ़ना 5 क्वेश्चंस के लिए कोई बुद्धिमानी काम नहीं है। उससे अच्छा कि हम 300 या 400 क्वेश्चंस को पढ़े जो ऑलरेडी जेएसएससी का डिफरेंट एग्जाम पे आ चुका है, क्योंकि वे सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इतना मोटा बुक के अंदर में इंपॉर्टेंट कौन सा है वो आप नहीं निकाल पाओगे, कोई नहीं निकाल पाएगा, सब पढ़ना है फिर। हाँ, अगर रहता कि 50 नंबर का झारखंड जीके है तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करता कि झारखंड जीके का बुक स्पेसिफिक पढ़ो। नहीं, जब एक लिमिटेड वेटेज है तो हम लोग को लिमिटेड पढ़ना है। इस बुक के अंदर में जितना रीजनिंग मिलेगा, जितना कंप्यूटर मिलेगा, जितना आपका झारखंड जीके मिलेगा, इन सारी चीज को आपको पढ़ लेना है। एक शॉर्टकट ट्रिक्स हुआ। दूसरा चीज, अब ये एक तो बुक है, इसका भी मैं आपको कोई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नहीं दे रहा हूं, इसीलिए गलतफहमी में मत रहना कि मैं इसका मालिक से पैसा लिया हूं और आपको सेल कर रहा हूं। भाई बिल्कुल नहीं, वैसा कोई लॉजिक नहीं है मेरा। ये घटना चक्र का एसएससी का बुक है। एक राकेश यादव का जी का मैं बुक रेकमेंड करता हूं आपको, ये भी एक अच्छा बुक है जो कि हम मेरे पास है। देखो इसके अलावा एक यूथ कंपटीशन का भी एक बुक है। इनमें से कोई भी बुक आप ले सकते हो। अभी क्वेश्चन आ रहा है कि आप इन बुक को क्यों लोगे। देखो, आपको वही बुक पढ़ना है जिसके अंदर पे आपका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ध्यान रखना, जो क्वेश्चंस पढ़ोगे उसका अगर आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाता है तो आपका कंसेप्चुअल क्लियरिटी ज्यादा मिलता है। उस क्वेश्चन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसका इजीली आंसर दे पाओगे। इस बुक के अंदर में वही क्वेश्चंस है जो ऑलरेडी नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो भी एसएससी का एग्जाम हुआ है, वो सारे क्वेश्चंस को आपका चैप्टर वाइज दिया हुआ है। ये बुक लोगे तो जिंदगी में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, इससे बाहर कुछ नहीं रहता है। ये हम ऑब्जर्व किए हैं। तो ये एक तो बेहतरीन बुक है आपका 1 to 5 के लिए। ठीक है, आशा करता हूं कि 1 to 5 का कोई डाउट नहीं रहा अभी और। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं 6 to 8 में। 6 to 8 का सबसे पहले हम आते हैं आपका एसएसटी वाला पार्ट्स में। देखो 6 to 8 में अगर हम सबसे पहले चलते हैं, कहां गया, 6 to 8 का, हाँ सॉरी, 6 to 8 का हम लोग सबसे पहले देखेंगे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 में क्या पढ़ना है। ये देखो, ये है अभी
स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य का, जिसमें 4 पत्र होंगे, पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, पेपर 3 होगा, पेपर 4 होगा। पेपर 1 एंड पेपर 2 जो है वो सेम है जो हम आपको दिखाएं। परिशिष्ट नंबर यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेपर जो पत्र 2 है ना, वहां पे क्या था, परिशिष्ट नंबर 12 के अंतर्गत जो जो सब चैप्टर था वो आपको पढ़ना है। जो 1 to 5 के बच्चे थे, जो 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं, वे जो परिशिष्ट नंबर 13 है उसके अंदर में देखो लिखा हुआ है, पत्र 2 में पाठ्यक्रम परिशिष्ट नंबर 13 पे आधारित है। देख लेना, ये वही लिखा हुआ है कि आपका जो मातृभाषा में झारखंड अधिविद्य के द्वारा। आपका पेपर 3 जो है साफ साफ लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा, यानी कि जो अब हमको दिखाए। पेपर 4 के लिए ये ऑलरेडी परिशिष्ट में दिया हुआ है 14 में, अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, देखो थोड़ा सा धैर्य रखना बाबा, क्योंकि काफी बड़ा सिलेबस है। ठीक है, जस्ट मिनट, हम लोग पहुंच गए फिर ये। हाँ, ये है, सबसे पहले आता है हम लोगों का इतिहास। इतिहास में क्या पढ़ना है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, मगध साम्राज्य की स्थापना, मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक, विक्रमादित्य का उपलब्धियां, हर्षवर्धन पढ़ना है, अरबों का सिंध आक्रमण कारण तथा परिणाम पढ़ना है, विजयनगर का स्थापना पढ़ना है, बाबर का उपलब्धियां पढ़ना है, शेर शाह का शासन प्रबंध पढ़ना है, अकबर के बारे में पढ़ना है, उसका राजपूत नीतियां और धार्मिक नीति के बारे में पढ़ना है, मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में पढ़ना है, कारण के बारे में पढ़ना है, शिवाजी का शासन प्रबंध पढ़ना है और औरंगजेब पढ़ना है। पूरी टीजीटी का जो सिलेबस है लाके पेस्ट मार दिया कि पढ़ते रहो। ठीक है, द्वितीय द्वितीय पाली उसी का ही, पलासी एवं आपका बक्सर के युद्ध कारण परिणाम दिया हुआ है, लॉर्ड डलहौजी के बारे में, आपका 1857 का क्रांति के कारण महत्व पढ़ना है, राजा राममोहन राय का भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ना है, कैबिनेट मिशन योजना के पढ़ना है, आपका औद्योगिक क्रांति पढ़ना है, फ्रांस के राज्य पढ़ना है, मैं इनकी सोचो आपका नेपोलियन बोनापार्ट पढ़ना है, प्रथम विश्व युद्ध पढ़ना है, 1897 आपका 1917 की रूसी क्रांति, वर्ल्ड हिस्ट्री में पूरा पूरा हिस्ट्री पूरा डाला हुआ है, आपका द्वितीय विश्व युद्ध के कारण परिणाम भी डाला हुआ है। ये इतना आपको पढ़ना है हिस्ट्री में। अब सिविक्स में क्या पढ़ना है, इसी को मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके लाया हूं कि आपको समझने में आसानी हो। इस पीडीएफ भी मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डाल दूंगा। ठीक है, नागरिक में देख लो, आपका पारंपरिक एवं आधुनिक राजनीति विज्ञान के बीच में तुलना करना है, व्यवहारवाद में अर्थ तथा विशेषताएं के बारे में पढ़ना है, पेपर आपका चैप्टर 3 में पढ़ना है, स्वतंत्रता का, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता, समानता के बारे में आपका सामाजिक समानता, आर्थिक समानता एवं स्वतंत्रता और समानताएं के बीच में संबंध भी पढ़ना है, लोकतंत्र इसकी आपका सफलता, अर्थ और शर्त के बारे में पढ़ना है, राजनीतिक दलों अर्थ और कार्य के बारे में पढ़ना है, जनमत जनमत का गठन और अर्थ आपका उसका अर्थ के बारे में पढ़ना है, नागरिकता के बारे में, नागरिकता आपका प्राप्त करने की विधियां पढ़ने हैं, कल्याणकारी राज्य अर्थ कार्य के बारे में पढ़ना है और गांधी विधि के बारे में और मार्क्सवाद के बारे में आपको पढ़ना है। मिला जुला के पूरी पीजीटी में 2 रखना पड़ता है, आपको यहाँ पे 3 रखना पड़ेगा बाबा। ठीक है, अब देखो, अब इसका भाग 2 आता है सिविक्स का। संविधान की प्रस्तावना, मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार, पूरी मौलिक अधिकार पूरा डाला हुआ है। ठीक है, मौलिक अधिकार एवं राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में दिया हुआ है, राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया, आपका आपातकालीन शक्ति के बारे में दिया हुआ है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बीच में संबंध संरचना की दिया हुआ है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की नियुक्ति शक्ति और कार्य के बारे में दिया हुआ है, विधानसभा राज्य संरचना कार्य के बारे में दिया हुआ है, उच्चतम न्यायालय और आपका उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार, चुनाव आयोग के बारे में, लोकसभा आयोग के बारे में दिया हुआ है, क्षेत्रवाद आपका सांप्रदायिकता और नक्सलवाद के बारे में दिया हुआ है, पंचायत राज का 73 नंबर जो संशोधन हुआ है उसके बारे में। अब आता है आपका भूगोल, ज्योग्राफी, जो कि आपका निहारिका परिकल्पना है, पृथ्वी की संरचनाएं, चट्टान एवं खनिज के अंतर पढ़ना है, पर्वत आपका भूकंप पढ़ना है, भू संतुलन से संबंधित हियरी का जो विचार है उसके बारे में पढ़ना है, अपक्षय पढ़ना है, क्रास्टल आपका स्थलाकृति पढ़ना है, वायुमंडल की संरचनाएं, वृक्षारोपण पढ़ना है, भारत को का लौह इस्पात का उद्योग पढ़ना है। सारा का नोट्स डाला हुआ है। ठीक है, इसका द्वितीय भाग में भारत का भू आकृति दिया हुआ है, भारत का जलवायु, भारत का प्राकृतिक वनस्पति, भारत का जल शक्ति, ये वाला नहीं डाला हुआ है, इसको बनाना होगा। ठीक है, भारत के पर्टिकुलर ये वाला चैप्टर डाल देंगे 1-2 दिन के ही अंदर में ही। भारत के सूती कपड़ा उद्योग के बारे में, भारत की जनसंख्या वितरण के, भारत के कृषि उद्योग, आपका झारखंड के बारे में दिया हुआ है, भू आकृति, झारखंड का वन, जापान के मत्स्य पालन। ठीक है, और आपका विश्व के जो लौह अयस्क के विवरण और उत्पादन, और साथ में विश्व का ऊर्जा संशोधन, कोयला और जल विद्युत। ठीक है, ये आपको पढ़ना है एसएसटी में। ठीक है,
और एक वीडियो मैं बना दूंगा जिसमें साइंस का और लैंग्वेज का, क्योंकि आज अगर मैं बताऊंगा ना तो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट एक वीडियो मेरा आएगा जिसमें हम लोग साइंस का, आपका अगर आप, हाँ, कमेंट करके मुझे बता देना कि साइंस का आपको हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए, जो टॉपिक आपको एक्सप्लेन करेंगे। लैंग्वेज के बारे में भी हम बताएंगे, ठीक है। मिला जुला के सेशन कैसा रहा कमेंट जरूर करना। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट रहता है कि आप अगर लास्ट तक देख रहे हो मेरा इस वीडियो को, तो आपका नाम क्या है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हो आप, और साथ में किस चीज का तैयारी कर रहे हो, 1 to 5 और 6 to 8 का, जरूर कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।